सीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि लुधियाना में स्थित है। विद्या का दारा ये कॉलेज जो कि बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहा है। कॉलेज में हर तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज का स्टाफ हमेशा की बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से विद्या देने के लिए तैयार रहता है। कोरोना की महामारी के दौरान भी ऑनलाइन स्टडी बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई गई। कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने सीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का विशेष दौरा किया। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रही है अपनी। हमारी मुराद है सीएमसी नर्सिंग कॉलेज के साथ और यहाँ के प्रिंसिपल रीना जी के साथ हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी हॉस्पिटल में लगाई है। पहले नर्सिंग में खुद यहाँ की पैदाइश है, ये यहाँ पर इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहाँ पर ही सर्विस की और अब एज ए प्रिंसिपल सेवाएं इनसे प्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैडम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड में नाम है सीएमसी का, और अगर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग कॉलेज में पंजाब में टॉप रैंकिंग में है ये कॉलेज, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है। पूरे अगर आप पंजाब की बात करें, सबसे पहले हमारा ही कॉलेज आया था और डॉक्टर एडिथ मेरी ब्राउन ने सोचा था कि फीमेल्स को उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू करनी है। और वक्त के साथ साथ जब कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर आया है 1975 में, जब हमने बीएससी को शुरू किया, तब से लेकर आज तक आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से बाहर आप कनाडा, यूएस, कहीं भी आप चले जाएं, हमारे ट्रेंड लोग आपको मिलेंगे। और सीएमसी इज़ नोन फॉर द बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट एजुकेशन। हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं, हमेशा बच्चे आके बताते हैं कि हमारे से जैसे ही पूछा जाता है कि हम कहाँ के ट्रेंड हैं, इफ़ दे टेल सीएमसी तो कह रहे हैं हमारे से दूसरा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इफ़ वी टेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो वी आर सो थैंकफुल टू गॉड कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जस्ट बिकॉज कि उसकी दया हमारे ऊपर है। और जितनी भी यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ पे वर्कर्स हैं, एवरीवन इज सो मच डेडिकेटेड। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम करो, हर एक को पता है कि मेरा ये काम है। और हर इंसान जो अपना काम करता है पूरे दिल के साथ करता है। एंड दिस इज, ये श्रेय जो जाता है, ये सारे कॉलेज का नाम क्यों ऊंचा है, नॉट बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग, इट इज़ जस्ट बिकॉज द पीपल आर डेडिकेटेड। कि शुरू ही से जैसे ही बच्चे फर्स्ट ईयर से आते हैं, जैसे हम उनको एक्सपोज करते हैं, हमारे पास कोर्सेज हैं जीएनएम, बीएससी, एमएससी, जैसे ही बच्चों को हम एक्सपोज करते हैं क्लिनिकल एरिया में, सबसे पहली बात उनको यही बताते हैं कि जो पेशेंट है इसको आपने अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना। अगर हमारे कोई घर में बीमार हो जाता है, हम किस तरह से उनको, उस पर्सन को उठा के बैठाते हैं, उसकी चप्पल तक हम उसको ऑफर करते हैं, क्योंकि बच्चा, वो पर्सन उठ नहीं पाता। तो ये चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं एंड दे फॉलो इट। वो उसको लेके चलते हैं, क्योंकि
जैसे एक बच्चे को माँ घर में सिखा देती है कि ऐसे बोलना है, वो बच्चा पूरी जिंदगी उसको प्रैक्टिस करता है। सेम वे यहाँ जब बच्चे आते हैं, जो हम उनको सिखा देते हैं वो बच्चे अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग उसको प्रैक्टिस करते हैं। और हमें रिपोर्ट मिलती है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, जाके जॉब करते हैं, तो वो अलग से आइडेंटिफाई होते हैं कि इस बच्चे के चलने से, बैठने से, बात करने से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये CMC से है, इसने कॉलेज ऑफ नर्सिंग से ट्रेनिंग की है, एंड वी आर सो प्राउड फॉर दैट। मैडम, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, लेबोरेटरीज की, तो यहाँ लैस है लेबोरेटरीज सामान के साथ, हर प्रोसीजर्स के साथ। और यहाँ पर एक वाहिद एक कॉलेज है पंजाब का जिसमें हर चीज़ को प्रैक्टिकली करवाया जाता है। और ये नहीं है कि लेबोरेटरीज में उसी दिन में हम टीचर्स को बुला लेते हैं कि आपने हाजिरी लगानी है। यहाँ पर प्रैक्टिकली हर चीज़ को आप लोग इतनी ज़्यादा एज ए प्रिंसिपल अब यहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं, और आप लोग इतना उसको अपने लेक्चरर्स को काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, इन बच्चों के लिए हमने अपना सारा, जो बच्चे हमारे पास नर्सिंग कर रहे हैं, इनको इतना बड़ा नेटवर्क देना है, इन वर्ल्ड में कहीं भी जाएं तो ये कहीं पर भी मारने है। बिल्कुल, हाँ जी, हमारे टीचर्स इतनी डेडिकेटेड हैं, उनके स्टूडेंट के लैब में एंटर होने से पहले उन्होंने खुद पहले लैब में जाना है और देखना है कि क्या जो वो सीन बच्चे को दिखाने वाली हैं वो पूरी स्टेप वाइज रखा हुआ है। वो खुद पहले जाएंगी, पहले जाके पूरी लैब को देखेंगे, फिर ग्रुप्स में बच्चों को बुलाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही हम टीचर्स को बुला रहे हैं कि आप सिखाओ, लेकिन दे आर प्रिपेयर्ड। हमारे पास सारी गाइडलाइंस बनी होती है, कब बच्चे ने लैब में जाना है, पहले वो लैब में सीखेगा, फिर वो पेशेंट के पास जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है जब वो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हम उनको हमेशा ये कहते हैं, यहाँ आप डमी पे सीख रहे हो, हाथ लगाओगे डमी को, डमी ने रोना नहीं है। रिमेंबर, जब आप क्लिनिकल एरिया में जाओगे, इंजेक्शन देने लगोगे, तो आपको पहले उसके जो साइकोलॉजी है देखनी, और उसको एज ए आपने, तब आप उसको डमी की तरह नहीं डील कर सकते, आपको एक इंसान की तरह डील करना है, एक्सप्लेन करना है। टच पेशेंट को हम कहते हैं, किसी को सिर दर्द है तो आपके हाथ लगाने से ही पेशेंट को आराम आता है। यू नीड टू टच द पेशेंट, क्योंकि आजकल जो है वो टच वाली थेरेपी जाती जा रही है। लोगों को लगता है ऐसे पढ़ा लिया, ऐसे बता दिया इज इनफ, लेकिन CMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज भी इसी बात में विश्वास करता है कि पेशेंट को जब सिर दर्द है, मेरे हाथ लगाने से उसको आराम आएगा। आजकल जब हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगह है, कोई भी पेशेंट ने स्टूल पास कर दिया, कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन हम बच्चों को इस तरह सिखाते हैं कि ऐसे सोचना है कि अगर ये मेरी माँ है, अगर ये मेरा बाप है, अगर ये मेरा भाई है, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते, हमें छूना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिखाया गया है हम ऐसे। एंड आवर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द सेम। सर, जैसे ही ये पैंडेमिक मार्च में आया, जैसे ही पता चला कि अब हमें सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो एक बार तो लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुश्किल से 2 हफ्ते लगे। बच्चे भी हमारे साथ एडजस्ट हो गए, टीचर्स भी एडजस्ट हो गए। टीचर्स को मैं बहुत यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सीखा पहले। यहाँ हमारे पास ट्रेंड क्या था कि बच्चे हमारे सामने बैठेंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर्स ने सबने पहले सीखा। दे बिकम सो थॉरो। और हमने जैसे जैसे हमारे प्लान थे, हमारे रोटेशन प्लान्स थे, जैसे जैसे हमने प्लान किया होता खत्म होना चाहिए, वैसे ही खत्म हुआ। टीचर्स ने वीडियो बनाई, डेमोन्स्ट्रेशन रूम में खुद जाके उन्होंने बनाई और अपलोड की, और यहाँ वहाँ सर्च कर कहाँ से हम बेस्ट नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं, स्किल कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमने वैसे ही करके बच्चों को सिखाया और बच्चों ने एग्जाम देने शुरू किए। एंड दे डिड सो वेल। हमें लग रहा था कि जैसे अगर इन्होंने ऑनलाइन जैसे हमने इनको पढ़ाया, लेकिन अब स्किल के बारे में कैसे होएगा, हमने चाहे सिखा दिया हुआ, विल दे परफॉर्म वेल? दे एवरीवन डिड सो वेल। और ये श्रेय जो जाता है ये फैकल्टी को जाता है, टीचर्स को जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की। और बच्चे तो ऑफ कोर्स बच्चे ही हैं, वो तो बहुत बार सोचते हैं नहीं भी हुआ तो ठीक है, लेकिन टीचर्स ने बहुत मेहनत की। बच्चे तो ऑफलाइन हो सकते हैं, टीचर हर एक बच्चे का नाम लेके बोलती है कि आर यू देयर, अपना मुंह दिखाओ, वीडियो दिखाओ। तो फैकल्टी ने बहुत मेहनत की है इस बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो पिछले लंबे समय से सेवा कर रही है, और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें बच्चे पढ़कर इंसान भी बनते हैं, उनके मन में
क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेवा के साथ किया जाता है। जैसे आपने हमारे साथ बातचीत की, बताया कि स्टूल तक भी कोई पास कर जाता है, यूरिन भी पास कर जाता है, तो उससे हमें एक वो भावना, वो सेवा सिखाई गई है और हम आपका आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पंजाब प्लस चैनल के माध्यम से हमें रूबरू होने दिया। काफ़ी देर से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम सीएमसी के इस हॉस्पिटल को, इस नर्सिंग कॉलेज को कवर करें, लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों से भी दूर थे और आपको कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि प्रमोशनल तो जब सीएमसी का नाम आ जाता है तो प्रमोशन साथ में आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स एडमिशन लेना ज़्यादा चाहते हैं लेकिन यहाँ एडमिशन मिलती नहीं है, और हम आपके आभारी हैं जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सीएमसी नर्सिंग कॉलेज में? CMC nursing, I was totally when I came here. Firstly, जब मैं केरला से आई थी तो first main problem is language difficulty, and even Hindi I knew Hindi but still I had some problems, and but still मैं यहाँ पे again college, mainly the teachers and students, they were very supportive. Even duties time में भी starting में हमें ये होता था कि चलो patient के साथ कैसे deal करेंगे हम, बट हमारी जो डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड इवन टीचर्स हमारे ड्यूटी में सब इतना कोऑपरेटिव और हमें इतना मोटिवेट किया है कि तुम लोग जाके बात करो पेशेंट से। फिर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड ये 4 इयर्स में हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी पेशेंट्स के लाइफ में और किसी दूसरे के लाइफ में हम कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड वो भी हमें इतना वो करते हैं कि चलो बहुत होता है ना, हमारी नानी और दादी जैसा फील आते थे हमें, एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स सब लाइफ के मेन जो 4 इयर्स यहाँ पे स्पेंड किया ऐसे फील हो रहे हैं, एंड आई फील सो प्राउड। सबसे बड़ी बात है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, और वो इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर आई वाज सेइंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेनली बाकी जो कॉलेजेस में मेनली थियोरेटिकली नॉलेज देते हैं, बट यहाँ पे ये सीखा कि हमारी क्लासेस के साथ ड्यूटीज़ भी लगते हैं, तो उसमें भी इवन 4 आवर्स या 8 आवर्स ड्यूटी भी है, तब हम पेशेंट के साथ इतना वो कर रहे हैं कि उनके लाइफ में हम एक इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारा केयर वगैरह करने में भी इतना अच्छे से फील हुआ था। अभी तो हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं पे भी जाओ हम अच्छे से वहाँ पे जॉब करेंगे। और यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल, सीएमसी का सारा स्टाफ, कैसा लगा आपको कि जो डिवोशन जो इनके माइंड में एक सर्विंग का एक माइंड सेटअप है इनका, तो उसके साथ आप लोग जैसे तमिल से आए, कि क्योंकि पंजाब का थोड़ा सा कल्चर के लिए लोगों के मन में होता है थोड़ा सा भी पंजाब वाले ऐसे होंगे, लेकिन जब आप लोग यहाँ आए और आप सीएमसी में आपने ज्वाइन किया और यहाँ का एटमॉस्फेयर को देखा तो आपको टोटली चेंज चीज लगी? यस सर, एक्चुअली हमने यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस किया, जो भी करने से पहले प्रेयर करते थे, वो एक बहुत अच्छी बात है ना। इवन ड्यूटी से भी पहले सुबह 7:30 चैपल जाओ, वहाँ पे भी प्रेयर, फिर वार्ड में भी जाओ, वहाँ पे भी प्रेयर हो जाते हैं, कुछ भी काम करने से पहले। एंड इवन मेस में भी जब हम खाना खाने जाते थे तब भी हम प्रेयर करते थे, तो वो एक अच्छी सी चीज़ है। और इवन स्टाफ भी हमें ऐसा कभी नहीं किया कि तुम लोग साउथ से आ रहे हो तो तुम्हें वो इवन लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आते हैं ना स्टार्टिंग में, बट उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। इवन सिस्टर इंचार्जेस, स्टाफ्स, सब हमने वो इतना वो एनकरेज किया है कि तुम लोग जाके काम सीखो, काम करो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इवन प्रिंसिपल मैम भी बहुत कोऑपरेटिव एंड बहुत मोटिवेट करते हैं हमें कि सब कुछ करने के लिए। कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि जो भी नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, कभी हमने कुछ पार्शियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ कभी भी, तो वो बहुत अच्छा। नर्सिंग में आपने 4 इयर्स जो है इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट होने के नाते निकाले हैं, कैसा लगा आपको और कैसा एक्सपीरियंस है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है इधर आके। मैं टोटली पहली बार नॉर्थ इंडिया में रहने के लिए आई है, तो मुझे भी अब लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट्स के साथ रह के भी अच्छी लगी है, और इधर के सारे लोग हमें अच्छे से वेलकम किया था पहले से ही। हमें वो होम से इतना दूर आना वो फीलिंग कभी भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लेकिन सबने इतना हेल्प किया हमें। पहले पेशेंट्स के साथ कैसे बात करना है, अभी पंजाबी भी थोड़ी बहुत तो आ जाती है, क्योंकि इतना हेल्प किया है। जो भी टीचर्स भी थे हमारी जो क्लिनिक्स में हैं, सब ने हमें इतना हेल्प किया कि अभी हमें
काफ़ी कॉन्फिडेंट है हम पेशेंट्स के साथ काम करने के लिए भी। कोई भी प्रोसीजर अगर बोलेगी ना तो कॉन्फिडेंटली हम कर सकते हैं। सर यहाँ पर 2015 में ज्वाइन किया था मैंने। उस टाइम पे एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट आया था मैं। फॉर 4 years आई हैव बीन हियर एज अ स्टूडेंट। उसके बाद आई हैव जॉइंड एज अ स्टाफ नर्स हियर। सो इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ का जो आइडियोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन, इट्स बेस्ट सर। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ की जो सर्विंग माइंड है इन लोगों का, उसमें भी आपको इनकी जी कैसा लगा? सर हमारा तो स्लोगन ये माई वर्क इज़ फॉर अ किंग। इट मीन्स आवर वर्क इज़ फॉर अ गॉड। सो वी डोंट थिंक अबाउट मनी। इट्स फॉर अस, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल, सर्विंग द नीडी वंस। दैट वुड मैटर्स फॉर इंस्टीट्यूट एंड मैटर्स फॉर अस आल्सो। वार्डन मैडम, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं CMC के नर्सिंग कॉलेज से और हॉस्टल में रह रहे हैं, आपकी सेवाएं एज ए वार्डन ये हॉस्टल में आप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा एक इन्वायरमेंट जिसमें बच्चों को, पहले के जो वार्डन्स थे थोड़ा गुस्सा और फेस पे लाइटनेस नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लाइटनेस भी है और इजीनेस, और बच्चे भी मैच्योर हो चुके होते हैं, सियाने होते हैं, बहुत सारा चेंज हो गया, क्या कहना चाहिए? तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं, हम एज ए मदर उनको डील करते हैं। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि मतलब उनका जो भी है प्रॉब्लम है उनको मतलब सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे घर जैसे यहाँ पे फील करें हॉस्टल में रहकर। और वो जैसे काउंसलिंग आपसे करते हैं, किसी को कोई दुख भी आ जाता है तो भी आप उनके साथ कंसोलिडेट करते हैं, उनको प्यार करते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। कोई उदासी होती है बच्चों के, और उनको आप मतलब उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि उनको लगता है कि हम घर में ही रह रहे हैं। हाँ जी, जब भी कोई बच्चा प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको हम एज ए मदर ही डील करते हैं। और जब कोई बच्चा जैसे गुस्से में कुछ बोल भी देता है तो हम हंस के बस वैसे ही मतलब टाल देते हैं, और फिर उसकी काउंसलिंग भी कर लेते हैं कि बच्चे आपने ऐसे गुस्से में बोला, ये ऐसे ठीक नहीं है। तो बाद में बच्चे जो भी है वो ठीक हो जाते हैं, हम भी ठीक हो जाते हैं, और फिर से हमारा वही जो है पहले वाला जो वातावरण वही हो जाता है। वाइस प्रिंसिपल मैडम, जिस तरीके से CMC नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को उबड़ने नहीं देते आप लोग बच्चों को उसी तरीके के साथ, उसी वे के साथ पढ़ा रहे हैं कि उनको इंटरेस्टिंग लगे हर चीज़ और वो मज़े के साथ पढ़ते हैं और उनको एंजॉयमेंट मिलता है पढ़ने में, क्योंकि बच्चे एल्गोजेस्ट हुए होते हैं, बड़े होते हैं बच्चे, और वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही। आप लोग नए नए आइडियाज़, नए नए तरीक़ों से पढ़ाते हैं बच्चों को और नए नए तरीक़ों से प्रैक्टिकल कराते हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल सर, पहले तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके अनुसार, सिनेरियो के अनुसार हम लोग प्रैक्टिकल को और थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वेरियस मेथड ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक MSc साइकेट्रिक नर्स हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे को मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक डिफरेंट वेरियस वीडियोज़ की हेल्प से, बहुत सारे रोल प्लेस की हेल्प से, ताकि एक अच्छी डिस्कशन हो सके। जो टॉपिक है, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ हम थ्योरी वे से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल वे से भी पढ़ाना चाहते हैं और हम पढ़ाते हैं, तो ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बने और वो आगे बढ़े और सब्जेक्ट में और अच्छा कर सके विद अंडरस्टैंडिंग। प्रार्थना के साथ ही हम यहाँ पे हर काम को शुरू करते हैं, चाहे वो काम छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, खेल कूद से रिलेटेड है। किसी भी कार्य को हम शुरू करने से पहले यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। बच्चे के लिए हमने स्टूडेंट्स की अगर कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई जो हमारे सामने आती है, जो बच्चा हम देख रहे हैं कि उसको दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे वेरियस काउंसलिंग ग्रुप्स बने हुए हैं और हम लोग एज टीचर्स, एज गाइड्स ऑल्सो, और उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं ताकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। और अगर उनको कहीं एडजस्टमेंट में या हॉस्टल से रिलेटेड या और भी किसी भी एरिया में अपने लाइफ के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी हम वेरियस गाइडेंस उनको देते हैं। तो ये तो है ही है कि जैसा सिनेरियो है, बच्चे को बहुत सारी दिक्कत आती है, तो हम हर एज अ होल अपने स्टूडेंट्स को हम उनकी डेवलपमेंट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, जो एक ये सोचते हैं कि ये मेरा एक परिवार है और परिवार में सभी लोग रह रहे हैं
और उसी तरह का एटमॉस्फेयर आपको देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। अब हमने देखा कि जब हमने इंटरव्यू था तो उनको था कि नहीं ये मेरी वॉइस है तो इसको पहले आपने कवर करना है। क्या कहना चाहेंगे कि इतना जब प्यार मिलता है, इतनी ज़्यादा अफेक्शंस मिलते हैं, तो अपने आप ही मतलब कॉलेज की जो बेहतरी है वो तो दिन ब दिन होनी है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अथॉरिटी एक खुद ही एक मोटिवेटेड अथॉरिटी है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए। और ये मैं कहती हूँ कि ब्लेसिंग्स हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती हैं। और जब से हमारे पास मैम आए हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम आए, रीना मैम आए हैं हमारे पास, हम बहुत सारे एरियाज़ में मोटिवेशन हमें मिली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी रुकी हुई थी, मैम ने फिर से आके हमें दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करने में हेल्प करी। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे हम लोग थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे। हर चीज़ में टाइम टू टाइम प्रिंसिपल मैम ने हमें गाइडेंस दी है, हमें लव दिया है, हमें अफेक्शन दी है, हमें सिखाया है कि ये CMC हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक फैमिली है और फैमिली में कैसे प्यार मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ कैसे चलना है। बहुत बारी हम गिर भी जाते हैं, फिर से मैम हमें उठाते हैं। कई बारी करेक्शंस की ज़रूरत है, करेक्शंस भी देते हैं। जहाँ प्यार की ज़रूरत वहाँ प्यार देते हैं और जहाँ एप्रिसिएशन की ज़रूरत है वहाँ एप्रिसिएशन देते हैं। तो इसलिए हम थैंक यू बोलते हैं कि हमारी बहुत अच्छी अथॉरिटी है, हमारे पास बहुत अच्छा ऑफिस स्टाफ है, हमारी फैकल्टी भी पूरी, हम सब लोग मोटिवेटेड हैं ताकि हम टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट लाके अपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग को आगे और आगे बेहतरी की ओर बढ़ा सकें। मैडम, CMC नर्सिंग कॉलेज जो सारे पंजाब में तो क्या हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में एक नाम है, आप एज ए प्रिंसिपल यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जो भी नाम है, ये ना तो बिल्डिंग का नाम है, ये नाम जो मिला है ये सारी मेरी फैकल्टी जो खड़ी है, इन्हीं की वजह से कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम है। इनकी डेडिकेशन और इनका इंस्टीट्यूशन के प्रति लगाव, स्टूडेंट्स के प्रति लगाव और अपनी जो भी इनको ड्यूटी दी जाती है उसके प्रति जो इनका लगाव है, उसी की वजह से कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज तक बेस्ट है। और हमारे इनके ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स कहीं भी जाएं वो कभी मात नहीं खाते, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ दैट। मैडम, आज नर्सिंग का जो भी प्रोफेशन में लोग आए हुए हैं, इतने नर्सिंग कॉलेज हैं पंजाब में बात करें, हिंदुस्तान में बात करें, तो बहुत जगह पर जो CMC के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं एज ए प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बात में हम सब बहुत प्राउड है कि जहाँ कहीं भी पंजाब में कॉलेजेस जितने भी हैं, जितनी भी वहाँ की प्रिंसिपल्स और फैकल्टी हैं, ऑलमोस्ट 80% हमारे ट्रेंड होके गए हैं यहाँ से। और उनके भी आगे जब कॉलेजेस के नाम आते हैं तो हमें लगता है क्योंकि वो हमारे ट्रेंड हैं इसलिए उनके कॉलेजेस के नाम भी आगे आते हैं। ये जस्ट बिकॉज कि CMC एक नाम ही ऐसा है जो यहाँ पे आ गया, जो CMCN बन गया, उसमें ऑटोमेटिकली डेडिकेशन आ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ यह महसूस करते हैं कि परमेश्वर का हाथ इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। मैडम, शाम का समय है, 5 बजने वाले हैं, छुट्टी का टाइम है, लेकिन आपके सभी लेक्चरर्स, उनके फेस इंप्रेशन है जो पूरे लाइट हैं और उनमें एनर्जी के लेवल्स अभी भी उतने हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम लोग लास्ट फेज में होते हैं, फाइनल में जब छुट्टी होने वाली होती है, तो फेसेस जो है वो थोड़े से डली से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने पता नहीं क्या एनर्जी है इन स्टूडेंट टीचर्स में। इंटरनल हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन। अगर हमने इनके चेहरों पे आप सबके स्माइल देखोगे और वो एनर्जी जैसे आप कह रहे हैं देख रहे हैं, वो है एक इनकी जो सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ किया है, और जब घर जा रहे हैं एक सेटिस्फेक्शन है अपने दिल में कि जो काम दिया गया था हमने परमेश्वर के भय में होकर वो काम किया है, और जिसके मन में उसका भय होता है वो गलत करता ही नहीं। और ये सब वही हैं, हम सब वही हैं, एंड दैट इज़ व्हाई वी से दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज जो लोग जॉब से जस्टिस करते हैं, जैसे आपने जॉब से जस्टिस की, इतना लंबा समय सेवा में दिया और दोनों बच्चे हैं जो डॉक्टर बन गए, क्या कहना चाहोगे आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं कि जो भी जॉब से जस्टिस करेगा अपने मन से 100% देगा, उसके लिए प्रभु परमेश्वर से उसकी हेल्प करेगा और उसके लिए हर रास्ता जो साफ होगा? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं सर कि कुछ चीज़ें हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सैलरी बहुत हाई हो, हमें ये अप्रिशिएट करे, वो अप्रिशिएट करे। कभी कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो देखने वाला है, जो हमारे मन को देख रहा है और हम सही से अपना काम कर रहे हैं,
आपकी आशीषें जो हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो फ्लो होती हैं, आप उनको अपने आने वाले जीवन में देखते हैं, और एक सेटिस्फेक्शन जो हमारे मन में है, वो हमारी जो ईमानदारी है, जो हम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो आगे हमारी जनरेशन्स में चलती नज़र आती है. दिस इज़ द ब्लेसिंग वी हैव.